कैसे हैं? मैं श्रवण कुमार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से कुछ पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र से अगर क्वेश्चन होने की उम्मीद होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा संगठन है, पॉलिसी क्या है, ठीक है ना? भारत के संविधान में कहाँ पे इसको इसकी पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में दिया गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान और पर्यावरण के संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से नहीं, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से होता है। तो हम लोग देख पाते हैं कि प्रस्तावना में कहीं न कहीं पर्यावरण संबंधित कुछ बातें की गई है, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा किया जा सके और उसको बचाया जा सके। वही बात अगर हम डीपीएसपी के अंदर में देखते हैं, तो आर्टिकल 47 और 48 ए के बीच में दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के विषय में बात की गई है। और फंडामेंटल राइट में हम लोग देख पाते हैं, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 और 21 में भी इसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रेफरेंस लिया गया है कि पर्यावरण को बचाने से लोगों का आम जीवन जो है कि जिस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वो प्रभावित नहीं होगा। वही चीज़ अगर फंडामेंटल जो मूल कर्तव्य में अगर हम देखते हैं, तो 51 ए के सब क्लॉज 7 में दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं अभी तक। PYQ देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अमेंडमेंट यहाँ पे लिखा गया, इस बात को ध्यान रखना। संशोधित अधिनियम 2022 में इसमें कुल 4 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। अनुसूचियों का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि कौन से पक्षी जो है कि सबसे उच्च संरक्षण में है या निम्न संरक्षण में है, या सिटीज़ के अंदर में आती हैं, या वनस्पति प्रजाति के कुछ पाई जाती हैं, उनकी प्रजातियां विविध प्रकार की, तो कौन कौन से सूची में रखा गया है। तो पहली सूची में वन्य जीव संरक्षण के पहले सूची में उच्च संरक्षण वाले जितने भी वन्य जीव आएंगे सब पहले सूची में रखा गया है। तो आप यहाँ पे याद कैसे करेंगे, पहले वाले में उच्च है, दूसरे वाले में उससे कम है, तो कम संरक्षण वाली प्राप्ति है। और तीसरे वाले में जो है कि वानस्पतिक प्रजाति की बात की गई है, और चौथे वाले में सिटीज के परिशिष्ट सूचीबद्ध की बात की गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सूची याद करना आप, क्योंकि मिलान करने के लिए दे देगा कौन सी सूचियाँ किससे संबंधित है, तो आप इसको आसानी के साथ में मिला सकते हैं। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब याद रखिए, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं जब भी वन्य का बात ले, वन्य जीव का, तो 1972 में है। इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में 1972, उसी के नाम पर पड़ा है। अमेंडमेंट इसमें 2002 में किया गया, तो लागू 2003 में किया गया, 2022 में अमेंडमेंट किया है, 2023 में किया गया है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये 2023 है। अगला हम लोग देखते हैं पर्यावरण कुछ कार्यक्रम हुए हैं। जैसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987 में हुआ था। तो आर्द्र भूमि संरक्षण के जो कार्यक्रम हुए थे 1987 में। और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना था। फर्स्ट प्लान जो है कि 1983 से 2001 के बीच में बना था। सेकंड जो है कि 2002 से 2016। और थर्ड जो है कि ये अभी वर्तमान समय में अगर हम देख पाते हैं 2017 से 2031 का है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्लान 2000 में बना था ये। और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि केंद्रीय बजट में 2010 और 11 में लाया गया था, प्रस्तावित किया गया था 2017 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 और 7 में लाया गया। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018 और 19 में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रीय बांस मिशन की पूछेगा तो 2006 और 7 में आंसर मारिएगा। अगर वही बात पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन का पूछेगा तो 2018 और 19 पे आंसर मारिएगा आप लोग। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2012 में, मतलब 12 अगस्त को 2011 में शुरू किया गया था। एजेंट के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ कमेटियां हैं, कुछ समिति हैं। उस समिति को हम लोग देखते हैं कि पहले अनुसूची में जनजातीय और परंपरागत वन निवासी अधिनियम बनाया गया था 2006 में। आर्द्र भूमि नियम बनाया गया था 2017 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। अब यहाँ पे देखो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था, एक कमेटी बनी थी इसके लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 का बना हुआ था। और वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981 में संशोधित करके 1987 में लाया गया इसको। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपक्रम अधिनियम 1977 में। इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जैव विविधता का 2002 में, वायु प्रदूषण जहां आएगा 1981 और 87 मारिएगा, और जल प्रदूषण की जब बात आएगी तो यहाँ पर 1977 में।
तो प्रदूषण, जल प्रदूषण 1977, वायु प्रदूषण 1981 संशोधित 1987 है, और जैव विविधता 2002 का है। जल प्रदूषण निवारण, अब देखो निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का हो गया, 1974 का 1988 में इसको संशोधित किया गया था। और अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। और अगला पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता प्रशिक्षण योजना, ये लाया गया था 1983 और 84 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 1986 में। अब अगला हम लोग देखते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित प्राधिकरण राष्ट्रीय। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सांविधिक संस्था ये है। अध्यक्ष इसका कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके जो है कि अध्यक्ष होते हैं। अब आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसके मामले का जो निपटारा होता है वो 6 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। और इसका हेड क्वार्टर जो न्यू दिल्ली है। इसका कार्यालय भी बना हुआ है, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का जो है कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, पहली वन नीति हमारी जो आई थी 1894, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति हमारी जो बनी थी 1952 में। थर्ड वन नीति हमारे पास बनी थी 1988 में, जो कि वर्तमान में यही प्रभावी है और यही चल रहा 1988 वाला। नेक्स्ट राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण मिशन बोर्ड जो है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका बोर्ड जो है कि पर्यावरण मंत्रालय 1992 में बना था। और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में बना था। क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ संगठन हम लोग देख सकते हैं, जैसे केंद्रीय चिड़ियाघर 1992 में बना था, और न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, नई दिल्ली में। और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट 1998 में एक NGO के रूप में इसको पहले लाया गया था। उसी प्रकार से राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण, जिसको NGBRA बोला जाता है, इसकी स्थापना 2009 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ। आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही है। तो एक लास्ट में हमारे तरफ से जीत निश्चित करने के लिए निश्चित टाइम में भी सफलता पानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ निश्चित जीत की करना है और आपको 50 वर्ष लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी जीत निश्चित करनी है तो निश्चित टाइम में होनी चाहिए, उसका एक आपको प्रबंधन करना पड़ेगा ताकि आपको सफलता मिल सके। तो भाई और बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर मेरे लिए बहुत प्रेरित करता है, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूं। धन्यवाद।